अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त मियां मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं अमरसान का यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप भी? खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में हम डेमो करेंगे, हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि जो हमारे यूनिट्स के अंदर गैस का जो अमल दखल होता है या फिर हम जो हमारे यूनिट के अंदर जो गैस हम इस्तेमाल करते हैं, क्या उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं। क्योंकि गैस जो हमारे यूनिट के अंदर जो गैस होती है, इसको रिस्टोर करना, इसको सेव करना, ये भी एक फ़न है। और अगर आपने आज तक या आज से पहले ये फ़न नहीं सीखा तो आज की वीडियो में डिटेल के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा कि हम अपने यूनिट के अंदर, क्योंकि ये जो हमारे बड़े यूनिट्स होते हैं इनके अंदर गैस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, 4 किलो 5 किलो। आज का जो यूनिट, जिस यूनिट पे हम डेमो करेंगे, इसमें 4.5 किलो गैस होती है हमारी। और अगर फॉर एग्जांपल यही गैस हमारा वाल ख़राब होने की वजह से या हमारे कंप्रेसर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या दिगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हमारे यूनिट के अंदर आ जाती है और उस प्रॉब्लम की वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि कंप्रेसर चेंज करने के लिए या वाल चेंज करने के लिए हमें गैस जो है वो ज़ाया करना पड़ती है। तो जब हम गैस ज़ाया करते हैं तो 4-4.5 किलो गैस के, अब आप मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पास जो गैस का रेट आजकल चल रहा है हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी ये गैस कितने की है, 4.5 किलो। तो हम क्या करते हैं कि इस मेथड में हम गैस को ज़ाया नहीं करते, बल्कि हम अपने एक ख़ास तरह का एक टूल होता है, एक औजार होता है जिसको हम रिकवरी यूनिट कहते हैं। इसके हवाले से पहले मैंने रिव्यू में अनबॉक्सिंग की एक अलग सी वीडियो बनाई है। अगर आप इसका रिव्यू और अनबॉक्सिंग देखना चाहें तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में डिटेल के साथ हम जानेंगे, हम सीखेंगे और समझेंगे कि हमारा जो ये रिकवरी यूनिट होता है इसकी वर्किंग का प्रिंसिपल क्या है, ये वर्किंग कैसे करता है और किस तरह से हम अपनी गैस को प्योरीफाई कर सकते हैं, प्योरिंग में लेके जा सकते हैं और हम अपनी गैस को बिल्कुल न्यू कंडीशन में वापस एक सिलेंडर के अंदर सेव कर सकते हैं। और दोबारा से कंप्रेसर या वाल्व चेंज करने के बाद या जो भी प्रॉब्लम हमारे यूनिट में होती है उसको क्लियर करने के बाद हम उस गैस को दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हमने गैस ज़ाया की तो हम अपनी गैस नहीं बल्कि पैसा और वक्त दोनों चीज़ें ज़ाया कर रहे होते हैं। तो डिटेल के साथ आज की वीडियो में जानते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। 4-4.5 टन का एक यूनिट है हमारे पास, ये एक मशीन है हमारे पास आप कह लें। और इस यूनिट का कंप्रेसर का प्रॉब्लम है, ठीक है, कंप्रेसर ख़राब हो गया और हमने इसके कंप्रेसर को चेंज करना है। तो अभी चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है कि गैस को ज़ाया करना पड़ेगा। तो अभी हम गैस को ज़ाया नहीं करेंगे बल्कि इसकी गैस को हम स्टोर करेंगे। वो कैसे करेंगे? हमारे इस रिकवरी यूनिट के साथ। ये रिकवरी यूनिट है हमारे पास, जो फर्स्ट टूल हमें चाहिए। सेकंड पे हमारे पास ये सिलेंडर होना चाहिए, रिकवरी सिलेंडर के लिए जो सिलेंडर यूज़ होता है। और साथ में हमारे पास ये नीचे तराजू, मिज़ान, कांटा, जो भी आप इसे कहेंगे। और ये इस कांटे का डिस्प्ले है, ठीक है, वायरलेस डिस्प्ले। तो इन 4 चीज़ों की मदद से हम अपने यूनिट से गैस को रिकवर करेंगे और ये रिकवर करने में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जब हम रिकवरी स्टार्ट करेंगे तो इनलेट और आउटलेट पर आपको ख़ास सामने निशानियाँ नज़र आएंगी। आउटलेट का हमारी लाइन जो है सीधी सिलेंडर में चली जाएगी, जबकि इनपुट की जो लाइन है हमारी वो हम अपने यूनिट के साथ अटैच करेंगे। उससे अटैच करेंगे यू बैंड लगा के लिक्विड लाइन को और सेक्शन लाइन को जॉइंट इकट्ठा कर देंगे और उसके बाद दोनों वाल ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद हम अपनी साथ एक लाइन लगाएंगे और लाइन लगाने के बाद हम अपने ये गेज लगा देंगे ताकि हम गेज से भी अपने प्रेशर को चेक कर सकें। और साथ में गेज से अगली जो लाइन जाएगी उसके अंदर हम एक ये छोटा फ़िल्टर, ड्रायर फ़िल्टर लगाएंगे। इसके अंदर वही सिलिका जेल होती है नमी वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, कि अगर गैस में हमारा कोई नमी का कोई थोड़ा बहुत असर होगा तो वो ये फ़िल्टर हमारा रोक लेगा। इससे आगे हम उस लाइन लगाएंगे और वो जो हमारे रिकवरी यूनिट के साथ एक ख़ास फ़िल्टर आता है, इसके अंदर एक नेट लगी हुई होती है। इसके अंदर सिलिका जेल नहीं होता बल्कि एक नेट होती है कि कचरे वगैरह को अंदर नहीं जाने देती यूनिट के अंदर। ये इस फ़िल्टर के साथ उस लाइन को हम जॉइंट करेंगे और जॉइंट करने के बाद फिर हमारा आगे एक छोटी सी होज ये भी रिकवरी यूनिट के साथ मिल जाती है हमें, और ये इनलेट पाइप में हम इसको लगा देंगे। इनलेट पाइप में लगाने के बाद हमने क्या करना है कि पीछे से हमारी गैस हमने ओपन कर दिया और गेज से हमने बंद किया हुआ है। जैसे ही हम गेज से गैस को ओपन करेंगे तो ये दोनों मीटर की जो हैं इनकी रीडिंग्स जो हैं वो भी हमें शो होना शुरू हो जाएंगी। यूनिट की तरफ से भी जो आ रही है और जो हमारी सिलेंडर में प्रेशर है, दोनों प्रेशर शो होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही हम पीछे से गैस को ओपन करते हैं, ओपन करने के साथ यहाँ से हमने पहले नोज़ल को थोड़ा लूज़ कर लेना है हमारे सिलेंडर वाली तरफ से, ताकि जो हमारी यूनिट के अंदर जो कोई हवा वगैरह है उसकी पर्चिंग हो जाए, ठीक है। पर्चिंग अच्छे से करवाने के बाद वहाँ से हमने गैस खोल देनी है गेज से। गेज से खोलने के बाद ये जो यूनिट के ऊपर उन्होंने गेज दी हुई है एक, जिसकी वजह से हम मैनुअली सेट कर सकते हैं कि फ़ास्ट रिकवरी करनी है, स्लो रिकवरी करनी है या प्योरेज की तरफ जाना है। तो इसको हम रिकवरी को थोड़ा सा यूनिट को मूव करेंगे। जैसे ही गैस हमारी यूनिट के अंदर इन होगी तो ये दोनों गेजें आप देख सकते हैं ये उठना शुरू हो गई हैं और यहाँ से हमारा जो प्रेशर है वो रिलीज़ होना शुरू हो गया। जब प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा हमें यकीन हो जाए कि पर्चिंग हो गई है या एयर वगैरह की कोई हमें
डाउट नहीं रहा यूनिट के अंदर, तो इस जो यहाँ से लाइन है इसको हम टाइट करेंगे सिलेंडर से, और ये जो वाल जो रेड वाला वाल है वो इस लाइन का वाल है, ठीक है। जब हम गैस को सिलेंडर के अंदर रिफ़िल करेंगे तो हम रेड वाले वाल को यूज़ करेंगे जो हाई प्रेशर है, और जब हम सिलेंडर से लेंगे या यूनिट में फिल करेंगे तो हम जो ब्लू वाला वाल है लो प्रेशर का वो इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से हमने अब सिलेंडर को खोल दिया है, और सिलेंडर को खोलने के बाद यहाँ पर जो हमारा सिलेंडर का वेट है वो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि हमारे पास वेट कितना है। और ये जो हमारी गेज है जो मैनुअल इसका सेटअप है इसको हम फास्ट रिकवरी पे ले जाएंगे, और फास्ट रिकवरी पे लेके जाने के बाद जो है हम इसको दोबारा से यूनिट को स्टार्ट कर देंगे। अगर इस तरफ हम लेके आते हैं प्योरोज की तरफ तो वहाँ पर रिकवरी स्लो होती है, लेकिन उसमें ये होता है कि ऑयल को अच्छी तरह से ये रिमूव कर देता है गैस में से, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा जो यूनिट के अंदर गैस का प्रेशर है वो 300 प्लस है, और यहाँ पर आप देखेंगे जो सिलेंडर का प्रेशर है वो 300 से थोड़ा डाउन है। अब हम इसकी रिकवरी स्टार्ट करते हैं, स्विच लगाएंगे और यहाँ से एक पुश के साथ हमारा यूनिट जो है वो स्टार्ट हो गया। और जैसे ही हमारा यूनिट स्टार्ट हुआ है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गेज जो हमारी यूनिट की तरफ से आ रही है, जिस यूनिट से हमें गैस को रिकवर करना है वो डाउन आना शुरू हो गई है, जबकि जो हमारी सिलेंडर वाली गेज है वो ऊपर जाना शुरू हो गई है, जो गेज हमें सिलेंडर का शो कर रही है। इसी तरह से हमारा यूनिट जो है वो रिकवरी के लिए आप कह लें कि रेडी हो गया है, रिकवरी लग गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैस जो आ रही है हम तराजू की मदद से, जो हमारे पास मीज़ान है उसकी मदद से हम ये नोट भी कर रहे हैं कि गैस जो है वो हमारे सिलेंडर में जाना स्टार्ट हो गई है या जाना शुरू हो गई है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है। अब हमारा जो रिकवरी यूनिट है, इस रिकवरी यूनिट के हवाले से मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता देता हूँ कि पुराने मॉडल जो होते थे उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स होती थी कि यूनिट जो होते थे वो रिकवरी के दौरान मतलब कि उनके अंदर सेफ्टीज़ इतनी नहीं होती थी, तो बहुत एहतियात के साथ काम करना पड़ता था। लेकिन अब जो यूनिट्स हमारे पास आए हैं इन यूनिट्स के अंदर सेफ्टी को बहुत मद्देनज़र रखा गया है। फॉर एग्जांपल आप सिलेंडर का काक ओपन करना भूल जाते हैं और हमारा रिकवरी यूनिट ऑन है, तो ऐसे में क्या होगा कि ना हमारी लाइन फटेगी ना ही कोई नुकसान होगा, बल्कि हमारा रिकवरी यूनिट जो है वो ऑटो के ऊपर जो है जब हाई प्रेशर की तरफ जाएगी गेज तो वो क्या करेगा, उसको हाई प्रेशर का ये वाला इंडिकेशन देगा और हमारे यूनिट को बंद कर देगा, रिकवरी यूनिट को। और हम बाद में अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के बाद या काक को ओपन करने के बाद दोबारा से रिस्टार्ट करेंगे तो ये हमारा यूनिट स्टार्ट हो जाएगा। सेंटर वाली जो लाइट है ये कंप्लीट की है, जैसे ही हमारे जो ये वाली गेज है ये ज़ीरो के ਵਿੱਚ चली जाएगी, यानी कि हमारे यूनिट के अंदर गैस ज़ीरो हो जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली जो है कंप्लीट का ऑप्शन पे आ गई है, बंद हो जाएगा कि आपकी गैस मुकम्मल रिकवर हो गई है। और ये वाला जो है ये 80%, जब हमारा सिलेंडर का प्रेशर 80% कंप्लीट होता है, क्योंकि हमारे सिलेंडर ये जो सिलेंडर है हमारे पास ये 18 किलो का है और 18 किलो में से आप कह लें कि 16 किलो क्लियर हो जाएगी, तो ये हमारा खुद ब खुद बंद हो जाएगा। जो रिकवरी यूनिट है इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये सिंगल आप कह रहे हैं कि टच से ये ऑन भी हो जाता है और ऑफ़ भी हो जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो इसके अंदर हमारी गैस के अंदर अगर ऑयल होता है हमारा, तो ये ऑयल को जो है वो अलहदा कर सकता है। इसके अंदर ये एक ख़ास तरह का इस यूनिट के अंदर, इस रिकवरी यूनिट के अंदर ये भी एक डिवाइस दी गई है जो ऑयल सेपरेटर इसको बोलते हैं। तो इसकी मदद से हम गैस में से ऑयल को जो है वो सेपरेट कर देंगे। वो भी अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी जैसे ही हमारी गैस रिकवर होती है तो मैं दोबारा आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी बिल्कुल हमारी गैस जो है वो सिफर पे गेजेस आपने देखी होंगी, आ गई होंगी। और यहाँ पर अगर आप प्रेशर देखेंगे तो पहले 14 किलो 400 समथिंग था और अभी आप देखेंगे 19 किलो 200 ग्राम है, ठीक है। तो ये तकरीबन आप कह लें कि 4 किलो के राउंड अबाउट जो है 4.5 किलो 300 ग्राम के राउंड अबाउट हमारी गैस जो है वो रिकवर हो चुकी हुई है। और अभी हमारा यूनिट जो है वो हम देखते हैं कि कंप्लीट होने के बाद खुद से ऑटो करता है या नहीं करता, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट है पूरे का पूरा, खोल तो हमने लिया हुआ है इसको और इंशाल्लाह अभी रिकवरी के बाद हम इस यूनिट को जो है वो दोबारा से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे यूनिट के ऊपर ये मेंशन किया गया 410 ए गैस है और 4 किलो 400 ग्राम इसकी जो क्वांटिटी है वो हमारे यूनिट के अंदर मौजूद है। तो तराजू और मीज़ान का ये फ़ायदा होता है हमें कि इसकी मदद से हमें पता चल जाता है कि हमारी गैस का प्रेशर जो है वो पूरा निकला है, गैस का जो मतलब कि वेट है हमारे यूनिट से पूरा निकला है या ज़्यादा निकला है। कि यूनिट में चोकिंग वगैरह की प्रॉब्लम थी तो वो भी पता चल जाएगा और लीकेज की हुई तो भी हम वेट से आइडिया कर सकते हैं, हमें आइडिया हो जाता है, पता चल जाता है। तो यहाँ पर अभी आपके सामने ये लाइट अभी ऑन हो जाएगी क्योंकि रिकवरी तो कंप्लीट हो गई है, सिफर के करीब है। और इसका एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ये हमारा यूनिट जो है बिल्कुल जब तक ज़ीरो नहीं ना होती गैस उस वक्त तक ये नहीं रुकता, छोटे से थोड़ी गैस भी ये खींच लेता है। यहाँ पर देखेंगे तो ये लाइट हमारी ग्रीन लाइट जो है वो ऑन हो गई है और हमारा यूनिट जो है वो उसने वर्किंग अपनी स्टॉप कर दी है। तो इस तरह से हमारी जो यूनिट से हमने गैस की रिकवरी के लिए जो
रिकवरी का पूरा एक प्रोसीजर था हमारा या एक प्रोसेस था, वो हमने स्टार्ट किया। और यहाँ पर आप प्रेशर देखेंगे ये 400 प्लस चला गया और जो हमारे यूनिट वाला गेज थी, लो प्रेशर गेज, वो 0 पे आ गई है। तो इस तरह से हमारा रिकवरी का जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही हमारा यूनिट ऑफ होगा रिकवरी यूनिट, तो हमने काग को बंद करना है। सबसे पहले काग को बंद करने के बाद हमने क्या करना है, जो ऑयल सेपरेटर का पीछे मैंने आपको दिखाया था, तो अभी हम चेक करेंगे कि इसमें से ऑयल इसने सेपरेट किया है या नहीं किया। तो जैसे ही हम इस काग को खोलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये आपको नज़र आएगा अभी, ठीक है, ऑयल थोड़ा थोड़ा आ रहा है। और इसकी जो फ्रंट पे मैनुअल जो जहाँ से हमने फास्ट रिकवरी पे लेकर गए थे, उसको वापस हम जो है ऑफ़ कर देंगे। जैसे ही ऑफ़ करेंगे तो गैस का जो प्रेशर है वो यहाँ से रिलीज़ होगा और साथ में ऑयल भी, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ से। तो ये इसके अंदर जो ऑयल वगैरह गैस के अंदर था उसको भी इसने सेपरेट कर दिया है। तो बहुत बेहतरीन यूनिट है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और जो बड़े यूनिट्स का बिलखुसूस जितने भी हमारे मैकेनिक दोस्त काम करते हैं, तो आप अपनी गैस और पैसे दोनों बचा सकते हैं, ठीक है, वक्त भी बच जाता है इससे। और आपकी जो है वो कह लें कि तगो दो या मेहनत बहुत कम होती है। और अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ओरिजिनल कंडीशन में यूनिट आ गया, तो आप उसको भी ओरिजिनल फार्म में ही वापस। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने डिटेल के साथ सीखा, समझा, जाना कि जो हमारा रिकवरी यूनिट होता है इसका बेसिक प्रिंसिपल, जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है। सबसे पहले जिस तरह से मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया, आपके साथ शेयर किया कि हमने अपने जब भी हमने रिकवरी करनी होती है, तो रिकवरी करने के लिए हमें जो बेसिक्स जो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो वो यूनिट, जिस यूनिट से हमने गैस को रिकवर करना है फर्स्ट। सेकंड, हमें चाहिए रिकवरी यूनिट जिसकी मदद से हम यूनिट से गैस को रिकवर करेंगे। नंबर थर्ड जो होता है वो हमारे पास होता है जो गैस रिकवरी के लिए एक ख़ास तरह का सिलेंडर होता है, जो ख़ास रिकवरी के लिए ही डिज़ाइन किया गया होता है। हमारे लोकल जो सिलेंडर होते हैं जो आम बाज़ार से हम लेते हैं गैस वाले, उस सिलेंडर के अंदर गैस दोबारा से रीफ़िल नहीं होती। हमारे जो जब हम सिलेंडर परचेज़ करते हैं तो उनके ऊपर उन्होंने बाकायदा कंपनी ने मेजर भी किया हुआ होता है, मेंशन किया हुआ होता है, लेकिन हम उस चीज़ को देखते नहीं हैं। और फिर क्या करते हैं कि थोड़ी बहुत किलो 2 किलो, क्योंकि हम ज़्यादा सिलेंडर तो परचेज़ नहीं करते, तो किलो 2 किलो उसी गैस सिलेंडर में हम डलवा के तो अपना काम चलाते रहते हैं। लेकिन जब आपने रिकवरी करनी है तो आपके पास प्रोफेशनल रिकवरी सिलेंडर जो होता है उसका होना ज़रूरी है। और इसी तरह से जो नंबर 4 पर हम बात करेंगे, वो हम बात करेंगे मीज़ान की, तराजू की, कांटे की, कि वो होना ज़रूरी है। उसकी वजह क्या है उसके होने की? जब हम गैस निकालेंगे, गैस को रिकवर करेंगे, तो वो जो तराजू, जो कांटा, जो हमारे पास मीज़ान होगा, उसकी मदद से हम देख पाएंगे कि हमारे यूनिट से गैस आया कि पूरी निकली है या कम निकली है। और सम टाइम कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि हमारा यूनिट चोक होता है, यूनिट चोकिंग की वजह से गैस उसमें ओवर हो जाती है, और ओवर की वजह से जो होता है हमारा कंप्रेसर सही तरह से वर्किंग नहीं कर रहा होता। तो हम सोचते हैं कि यार कंप्रेसर बदलना पड़ेगा, जबकि हम अगर मीज़ान करेंगे और उसके ऊपर मेंशन किया हुआ होता है, जो कंपनी ने, जिस कंपनी ने उस यूनिट को डिज़ाइन किया या मैन्युफैक्चर किया, तो हम जब उसके साथ आपस में दोनों चीज़ों को चेक करेंगे कि मतलब कि क्रॉस चेक करेंगे कि हमारी यूनिट में जो गैस है वो क्वांटिटी पूरी थी या कम थी या ज़्यादा थी। अगर तो कम है तो ज़ाहिर बात है जो फॉल्ट आपने ट्रेस किया है वही होगा। लेकिन अगर क्वांटिटी इससे ज़्यादा, किलो 2 किलो 4 किलो ज़्यादा गैस गई हुई है, तो इस सूरत हाल में पॉसिबल है कि हमारा कहीं से पाइप पंच हो सकता है या हमारा यूनिट चौक हो सकता है, जिसकी वजह से ओवर गैस की वजह से हमारा कंप्रेसर जो है वो ओवर हीट होकर बंद हो रहा है। तो डिटेल के साथ आज की वीडियो में हमने तफसीलन डेमो के साथ सीखा, समझा, जाना। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, कि आपके लिए काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें, ताकि हम आपके लिए मज़ीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो बनाते रहें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अपनी दुआओं में, नेक तमन्नाओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।